कहते हैं उसके लिए आइल्स चाहिए। तो में 5.5 ओवरऑल 5.5। टीबी टेस्ट करवाया जा, जिनने हमारा COS निकलवाया, उसका मेरा इंटरव्यू हुआ FS के ऑफिस में, जिसे जारी ऑफिस भी कहते हैं। वीडियो का टाइटल देख के आपको तो पता लग ही गया होगा कि मैं ये वीडियो किस चीज़ के लिए बना रहा हूँ ना, मतलब इस वीडियो के अंदर क्या चीज़ मैंने आपको बतानी। तो चले बगैर टाइम ज़ाया किए हुए तो शुरू करते हैं। ये बात इस टाइम की है, ये तीसरा महीना था मेरी यूनिवर्सिटी का, चौथा सेमेस्टर स्टार्ट हुआ था। तो मैं सेमेस्टर के लिए गया था, तो फिर ये हुआ कि बीमार हो गया, मुझे ना एलर्जी हो गई थी पूरे जिस्म पे ना, गर्दन से नीचे नीचे मुझे दाने निकल आए थे, जिन्हें पीप वाले दाने भी कहते हैं, और उसको कहते हैं फंगल इन्फेक्शन हो गया था मुझे। तो बड़े बड़े दाने होते हैं, वो निकल आए थे। तो जिसकी वजह से फिर मैंने यूनिवर्सिटी से छुट्टियां ले ली थी, सेमेस्टर फ्रीज करवा के मैं घर आ गया। घर आया, इतने में यही साहब हुआ कि मामू की 3-4 दिन गुजरे, पहले डॉक्टर को चेक करवाया बिम्बर में, तो उसने दवाइयाँ वगैरह दी, उनको लगाता रहा, लेकिन कोई नहीं, कोई आराम आया। इतने में मामू होते हैं जो मेरे इधर इंग्लैंड, उनकी मुझे आई कॉल, कहते हैं कि वीज़ा है तो अप्लाई कर दें। मैंने कहा ठीक है कर लें, देख लें। कहते हैं उसके लिए आइल्स चाहिए। तो मैंने कहा मैंने तो कोई नहीं किया हुआ। कहते हैं करो फिर ऐसा हुआ कि एक मेरे अबू के जो दोस्त है ना, उनका भतीजा है आगे से, उनका वो कज़न जो लगता है ना, उसने मुझे फिर आइल्स की तैयारी करवाई। नजी भाई नाम है उनका, नजी हुसैन। उन्होंने मुझे आइल्स की तैयारी करवाई, 20 एक दिन मैंने आइल्स की तैयारी की, और जाके मैं टेस्ट दिया। तो जब मैं दे के आया, मुझे ये था कि मेरा कोई नहीं ना, रीडिंग होती है उसमें से उड़ जाएगा मेरा ना, उसमें 4 से नीचे GP आएगा। लेकिन ये था कि बचत होगी। उसमें मेरा टोटल बना रीडिंग में 4.5, स्पीकिंग में 6, लिसनिंग में 5.5, राइटिंग में 5.5, ओवरऑल 5.5 बने थे मेरे। तो वो हुआ पहले। फिर मैंने उसके बाद पासपोर्ट अप्लाई किया। पासपोर्ट जो है ना, मैंने अप्लाई कर दिया था आइल्स से पहले ही, लेकिन वो मुझे मिला था आइल्स के टेस्ट के बाद। मैंने आइल्स से ना ID कार्ड पे दिया था, बुक करवाया हुआ था। यही साहब हुआ। उसके बाद जी पासपोर्ट दिया जी, पासपोर्ट मुझे उन्होंने कहा आपको मिलेगा, मैंने अर्जेंट करवाना था, वो मैंने करवा दिया नॉर्मल। तो वो मुझे मिला जाके 40 दिनों बाद ना, उधर बिम्बर से ही पासपोर्ट ना। चले फिर उसका भी कोई नहीं मसला हुआ, लेकिन ये है कि मिल गया मुझे अप्लाई करने से पहले। उसके बाद आया टीबी टेस्ट करवाया जाके। टीबी टेस्ट के बाद जी बारी आई, आइल्स का रिजल्ट नहीं आया अभी तक। 5 दिन के अंदर, मैंने पेपर बेस नहीं, मैंने कंप्यूटर बेस दिया था टेस्ट। उसके अंदर ये सिस्टम था कि कंप्यूटर बेस का जो रिज़ल्ट है 3 से 5 दिन के अंदर लाजमन आ जाता है, और जो पेपर बेस है उसका आता है आई थिंक 12 या 13 दिनों बाद। तो मैंने थोड़ी जल्दी थी, मैंने कंप्यूटर बेस दिया था, तो मुझे ये था कि जल्दी आ जाएगा रिज़ल्ट। मेरा टेस्ट हुआ था 5 मई को, और 9 मई को वो था इनका इमरान खान वाला सिस्टम हो गया था, जो गिरफ्तार हुआ था उसके बाद धरने शरने हुए। इंटरनेट पता बंद कर दिया था, सर्विस वगैरह फ़ोन की बंद कर दी इन्होंने। इस वजह से रिज़ल्ट मेरा आया 12 दिनों बाद। फ़ायदा वैसे मुझे कोई नहीं हुआ कंप्यूटर बेस देने का, रिज़ल्ट फिर भी 12-13 दिनों बाद आया। चलें, जब रिज़ल्ट मेरा आया जाके आई थिंक 18-19 के पास। जब वो रिज़ल्ट आया, फिर 22 तारीख को हमने केस दे दिया अपना एजेंट को। एजेंट ने हमारा COS निकलवाया लेटर इधर से, उसका मेरा इंटरव्यू हुआ कंपनी में। मैंने उनको इंटरव्यू दिया, फिर उसने 29 मई को मेरा उन्होंने COS मुझे भेज दिया था कि ये आपका COS है, हमने आपको स्पॉन्सर कर लिया, आप जाके आप अपनी अपॉइंटमेंट लें एम्बेसी से और जमा करवाएं कागज़। वही साहब हुआ जी। फिर 6 जून को मेरी अपॉइंटमेंट थी मीरपुर VFS के ऑफिस में, जिसे जारी ऑफिस भी कहते हैं। वो उधर अपॉइंटमेंट के लिए मैं गया, तो मेरा उन्होंने कहा था कि कम अज़ कम भी ना 3 हफ्ते लगते हैं लाजमन, 2 से 3 हफ्ते। फिर 6 जून को मैंने अपना केस जमा करवाया, और 21 जून को मुझे मेरा पासपोर्ट मिल गया। टोटल मुझे लगे 15 एक दिन ना आई थिंक, इतनी बन, हाँ 15 एक दिन ही बने टोटल। 15 दिनों बाद मुझे मेरा पासपोर्ट में मेल आ गई कि आप आके ले जाएं, आपका वीज़ा सक्सेसफुल हो गया। जब मुझे मेल आई है, मैं चला गया हूँ लेने, उधर पहुँचा हूँ तो वो VFS वाले कहते हैं आपका पासपोर्ट अभी हमें नहीं मिला, आप कल पता करें। चले जी, मुझे फिर टेंशन पड़ गई, ये क्या सिस्टम है, मेल आ गई है कि पासपोर्ट ले जाएं और आया नहीं है।
फिर नेक्स्ट डे मैं चला गया और मेरा दोस्त था, नहीं अम्मी थी साथ मेरे। हाँ, उधर से पासपोर्ट कलेक्ट किया और घर आ गए। घर आए हैं, जब मामू को बताया कि पासपोर्ट आ गया है, वीज़ा भी लग गया है। तो फिर मेरे दूसरे मामू हैं जो दुबई होते हैं, जाफ़र मामू, उन्होंने ना मुझसे पूछा कि कब जाना ना। मैंने कहा इन्हीं दिनों में कह रहे हैं कि पहले 1 जुलाई को कह रहे थे कि आप आ जाएँ। आपने मेरा वीज़ा जो लगा था ना उससे 27 जुलाई से मैं वायलेट था, मतलब 27 के बाद मैं ट्रैवल कर सकता था। तो बताया मेरे मामू को, मामू ने मेरी टिकट करवा दी 28 तारीख की सुबह 9 बजे। अब 21 को 22 को मुझे पासपोर्ट मिला है, 28 को अपॉइंटमेंट है, ये अपॉइंटमेंट कह रहा हूँ, फ़्लाइट है। फिर ये हिसाब हुआ जी, टाइम मेरे पास थोड़ा था, मैंने अपना प्रोटेक्टर भी करवाना था वीज़े का। वो फिर मुझे मंडे को पड़ रहा था, मंडे बंद रही थी आई थिंक 24 25 को। अब ना कुछ मैंने एक चीज़ नहीं थी ली, मुझे नहीं था उम्मीद कि वीज़ा लगेगा, मैंने इसलिए कोई शॉपिंग नहीं थी की। मैंने कहा अगर लग गया उसके बाद करेंगे। तो फिर शॉपिंग के रोले पड़ गए, मामा लोग और मैं फिर चले गए। हम गुजरांवाला से शॉपिंग की, फिर गुजरात से की, झेलम से की, फिर अपने शहर बिम्बर से भी की थोड़ी बहुत। इतने फिर मैं चला गया इस्लामाबाद। इस्लामाबाद से मैंने कुछ चीज़ें ली, शूज़ वगैरह लिए, कपड़े वगैरह मैंने उधर से नहीं लिए। उधर से मैंने कुछ स्मार्ट वॉच वगैरह कुछ लेनी थी, इस तरह की चीज़ें वो ली। उसके बाद जी प्रोटेक्टर करवाया वीज़े का, वो भी ज़्यादा पैसे दे के करवाया एजेंट को, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। अगर खुद करवाते हैं तो हफ्ता एक लग जाता है, तो एजेंट को करवा के एजेंट के थ्रू करवाया था, तो एक दिन के अंदर मुझे मिल गया था प्रोटेक्टर ना। तो फिर जी उधर से वापस आया, मैं गाँव आया अपने, उधर से सबको मिला। फिर नेक्स्ट डे 27 आ गई, 27 मेरे पास आखिरी दिन था। 27 को मैं गाँव से जेलम आया, उधर हमारे रिश्तेदार थे जो, उनको मिला। फिर उधर से मैं आ गया बिम्बर 27 को ही। फिर बिम्बर में जो दोस्त वगैरह थे, अम्मी के फ्रेंड्स, अब्बू के फ्रेंड्स जो भी थे, उन सबको मुलाकात की हिसाब से जी। फिर 27 को रात को हम 12 बजे निकले, मतलब 28 कर लें नेक्स्ट डे। मैं था, दो गाड़ियाँ थी, एक बिलाल की थी और एक अंकल वजी की थी। एक कोरे थी और दूसरी थी सैलोन थी, 2D नहीं होती, 2008 मॉडल, वो थी। हम दो गाड़ियाँ से हम निकले फिर इस्लामाबाद के लिए, जिसके साथ मेरे साथ था एक गाड़ी, मैं कोरे में था ना, उसमें मैं था, बिलाल था, उस्मान था, अब्दुल्ला था और था अली, वो बिलाल का कज़न। जो लोग मुझे जानते हैं वो उसे भी जानते ही होंगे। तो फिर उसके बाद हम उधर से निकले हैं, दूसरी गाड़ी में मेरे फैमिली वाले थे। हम इस्लामाबाद आए हैं। इस्लामाबाद एक दो घर रह गए थे जिनको नहीं था मिला। फिर रात को वो मेरे लगते हैं ताया अबू के बेटे हैं, मेरे कज़न भी लगते हैं हसन भाई, उनको मिला। फिर ताया अबू लोगों को मिला इस्लामाबाद। फिर वहाँ से हम सुबह पहुँचे 6 बजे, 6 साढ़े 6 हो गए थे। एयरपोर्ट पहुँचे, 9 बजे की फ़्लाइट थी। मैं अंदर चला गया, अंदर गया हूँ जी। अब सामान था मेरे पास थोड़ा सा ज़्यादा। अब एयरपोर्ट पे हमारे मामू होते हैं ना, तीसरे मामू, यासर मामू, उनसे बात की थी कि थोड़ा सा सामान ज़्यादा है तो उनको कहना कि करवा देंगे। उन्होंने कॉल की थी उन्हें, क्योंकि वो तो छुट्टी पे थे उस दिन, वो घर आए हुए थे। फिर यही साहब हुआ, सामान जो ज़्यादा था वो उन्होंने क्लियर करवाया। क्लियर करवाने के बाद अब मेरे घर वाले मेरा बाहर इंतज़ार कर रहे थे कि कोई ये ना कॉल कर ले तो फिर हम जाएंगे। अब मुझे नहीं था पता कि मैं सिम निकाल आया हूँ। अब मैं इनको कॉल करने का सोचूं, देखा सिम ही नहीं है। एक जी उनका एयरपोर्ट का था जो वाईफाई इस्लामाबाद एयरपोर्ट का, वो मैंने कहा आज कनेक्ट कर दे। वहाँ पे लेडीज़ बैठी होती हैं, गोल सा बना होता है कैबिन, उसके अंदर उनको बोला कनेक्ट कर दो, उन्होंने करके दिया। कोई नहीं हुआ, मैं दोबारा गया। आगे से जी वो थोड़ी ना चैड़ी होके बोली थोड़ा सा। फिर मेरा भी दिल उठ गया उससे, मैंने कहा नहीं हो रहा, रहने दे, छोड़ दिया उसने। मैंने भी ले लिया फ़ोन वापस। फिर वहाँ पे एक भाई थे मिले, अमीरपुर गई थे, तो इधर ब्रिटिश ब्राउन थे, लेकिन उनका ये हिसाब था कि वो 5 साल के थे जब पाकिस्तान आए थे, फिर वापस इधर नहीं थे आए यूके, तो वो भी वापस आ रहे थे उसके बाद पहली बार ही। उन्होंने मुझे अपना हॉटस्पॉट दिया, मैंने घर वालों को बाहर कॉल की कि आप लोग चले जाए, मेरा क्लियर हो गया। वो फिर चले गए। इतने में हमारी 9 बजे फ़्लाइट उड़ी है, 12:30 बजे दुबई एयरपोर्ट पर पहुँचे हैं। मैंने दुबई का वीज़ा लिया हुआ था 30 डेज़ का ना, विज़िट वीज़ा। तो मामू जो मेरे उधर दुबई होते हैं, फिर वो आए थे एयरपोर्ट से पिक करने। मेरा दो लगेज थे ना, एक था लगेज बैग, एक होता है जो दूसरा बड़ा बैग, जो छोटा लगेज बैग होता है वो मुझे पैर लेके जाने की इजाज़त थी और दूसरे की नहीं थी। तो मामू आए थे बाहर मुझे एयरपोर्ट से लेने, तो मैं चला गया बाहर। फिर हम पहले गए हैं जहाँ मामू लोग रहते हैं, फ्लैट है उनका, उधर गए हैं। जाके थोड़ी सी रेस्ट की है, सोया हूँ, क्योंकि मैं रात पूरी नहीं था सोया, 2 दिन तकरीबन थकावट बड़ी हुई थी। उसके बाद जी शाम हुई है तो हम चले गए हैं बाहर घूमने।
बुर्ज खलीफा वाली साइड गए थे, और ब्लू वाटर वाली, हाँ आई थिंक वो वही है, हाँ ब्लू वाटर, उस साइड गए हैं, घूमे फिरे हैं। उसके बाद मेरी फ़्लाइट थी दोबारा नेक्स्ट 29 की रात को 3 बजे। 20 समझ लेंगे, मैं 28 को सुबह 12:30 पहुंचा था दुबई, और 29 को रात की 3 बजे फ़्लाइट थी। तो मुझे मामू लोगों ने ड्रॉप कर दिया आके एयरपोर्ट पे 1 बजे। उसके बाद मैं अंदर चला गया, मामू लोग घर चले गए अपने। तो इतनी थकावट हुई थी कि मैं जाके एरोप्लेन के अंदर बैठे ही हूँ तो मेरी आंख लग गई है ना, और आंख उसका खुली है जब वो टेक ऑफ कर रहा था। टेक ऑफ करना उसने 3 बजे था, वो कर 4 बजे रहा था, बहुत लेट हो गए थे। तो फिर जब आंख लगी जी मैं, और खुली जाके जब वो प्लेन टेक ऑफ कर रहा था, फिर थोड़े से क्लिप्स बनाए जो आउटडोर के होते हैं, क्योंकि मेरी विंडो सीट थी। पाकिस्तान से दुबई तक मेरी थी मिडल सीट, मतलब कि विंडो वाली साइड से थर्ड सीट थी मेरी, विंडो से हट के। और जब दुबई टू ये मैनचेस्टर था ना, उसमें मेरी विंडो सीट थी। तो वो बैठे हैं, फिर उसके बाद जो टेक ऑफ किया, क्लिप शिप्स बन गया, मैं फिर सो गया हूँ। फिर उठाऊँ जब सुबह के हुए हैं इधर 9 आई थिंक, नहीं 9 नहीं, क्योंकि उसके बाद टाइम का नहीं पता लगा एरोप्लेन में, क्योंकि रात को 4:30 बजे दुबई के टाइम के मुताबिक 4:30 बजे या फ़्लाइट उड़ी है उधर से, और सुबह 8 बजे पहुंची है इधर मैनचेस्टर में। टोटल 8 घंटे लगते हैं। तो टाइम का नहीं समझ लगी कितने बजे मैं उठा एरोप्लेन में ना, क्योंकि उस वक्त कोई नहीं समझ लगी मुझे। फिर यही साहब हुआ, इधर मामू आए हुए थे बैड टाइम से, 7 बजे वैसे पहुंचना था जहाज़। उसके बाद मामू लोग मेरे पहुंचे हुए 7 बजे, जहाज़ हो गया लेट। तो 8 बजे जहाज़ लैंड हुआ। तो इतने में अंदर पहुंचे हैं मैनचेस्टर एयरपोर्ट पे, तो आगे लंबी लाइन लगी हुई थी इमिग्रेशन वालों की। अब उसमें आपके भाई का नंबर था आखिर से ही थोड़ा सा आगे करके मेरे से पीछे भी लोग थे, लेकिन आखिर तकरीबन आखिर ही बन रहा था। 2 घंटे लाइन में लगने के बाद जब बारी आई है, फिर उन्होंने बुलाया मुझे, पेपर्स डॉक्यूमेंट्स चेक करवाए। उन्होंने मुझसे पूछा किधर जा रहे हो, नाम क्या है, सारा कुछ उन्होंने मेरे वीज़े की इन्फॉर्मेशन ली मुझसे। फिर मुझे उन्होंने कहा जी आप जा सकते हैं। आगे गए जी, मुझे बैग नहीं मिल रहा। जो पता है वो एलिवेटर लगी होती है जिसके ऊपर बैग आ रहे होते हैं, वो मुझे नहीं था मिल रहा, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मेरी एलिवेटर इनमें से कौन सी है। तो 5-6 थी, मैं गलत वाली पे खड़ा था। फिर उधर एक आया गार्ड, उससे मैंने पूछा कि मुझे आप ये बता सकते हैं कि मेरा सामान किस एलिवेटर पे आएगा, इंग्लिश में बोला ना, उतनी तो थोड़ी बहुत आती है। तो हुआ ये कि फिर उन्होंने मुझे बताया, मैंने अपना सामान पिक किया और गया। बाहर मामू आए हुए थे, उधर से मैं बैठा हूँ मामू के साथ, घर आया हूँ, घर आ गया सो गया हूँ। और शाम को फिर मैं उठा हूँ तो बाहर थोड़ी देर गए थे। जो और ये कहानी है मेरी कि मैं कैसे आया यूके। काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे, मैं कहा चलो मैं वीडियो बना के ना डाल दूँगा, जिन्होंने नहीं भी पूछा उन्हें भी पता लग जाए तो तब से फिर अब तक मुझे 2 मंथ हो गए हैं आए हुए। 29 को होंगे, ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हो गए हैं। 29 अगस्त को 2 मंथ हो जाएंगे। तो ये थी कहानी, उम्मीद है पसंद आई होगी। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर लाजमन। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।